तो भैया प्रपोजिशन तो सबने पढ़ी होगी। ग्रामर की दुनिया में एक प्रपोजिशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर कोई भी बंदा किसी सेंटेंस को बनाता है, अगर उसमें प्रपोजिशन आ गई तो दिमाग को तो घुमा ही देती है। लेकिन इसके साथ में अगर वर्ब भी जुड़ जाए तो ये हो जाती है फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब भाई बनने के बाद में ना दिमाग बिल्कुल घूम जाता है, कोई भी इंसान मतलब चकरा जाता है। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि भैया आस्क, आस्क फॉर और आस्क टू का यूज कैसे करते हैं, हालांकि एक से ही दिखते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं को बताता हूँ। तो ध्यान से देखना, एक एक डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। देखो, ये होते हैं हमारे फ्रेजल वर्ब। ठीक है, आज आ जाए सिंपल तो ये सिंपल का होता है, लेकिन आज के बाद में वर्ब ये आ जाइए। देखो फोर आ गया इसमें। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब हो गया। टू आ गया, ये फ्रेजल वर्ब हो गया। इसका एग्जांपल मैं दिखा दूँ तो मैं एक एक का दिखा दूंगा। देखो, सबसे पहले आज का हो गया, ही इज आस्किंग मी माई नेम। ठीक है, वो ये हो गया पूछना। आस्किंग जो जीरन जुड़ जाए, इसमें आई एन जुड़ जाए वर्ब में। ठीक है, तो ये हो गया नाम पूछना। ही इज आस्किंग माई नेम, वो मेरा नाम पूछ रहा है। दूसरा आस्क फॉर आ गया, ही इज आस्किंग फॉर मनी, ये हो गया मांगना। भाई वो पैसे के लिए मांग रहा है, पैसे के लिए कोई चीज़ किसी से मांगते हैं तो उसमें ये फ्रेजल वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, आस्किंग फॉर आ जाती है, ही इज आस्किंग मी टू लीव, ये होता है कहना। आस्क टू के बाद में जो आता है ना, ये फ्रेजल वर्ब होगी। तो टू जहाँ आ जाए आस्क के बाद में तो ये बोलते हैं ना कहना होता है। ही इज आस्किंग मी टू लीव, वो मुझे छुट्टी के लिए मांग रहा है, या फिर छुट्टी के लिए कह रहा है, या फिर उसको जाने के लिए कह रहा है। आई एम आस्किंग यू टू सर्च हिम, मैं तुम्हें उसे ढूंढने के लिए कह रहा हूँ। तो इसका मतलब होता है कहना। ठीक है, ही इज आस्किंग मी टू लिव, कहना, ये पूछना, मांगना। ठीक है, ये हमारे फ्रेजल वर्ब होते हैं, तो इसमें कुछ घूमने वाली बात नहीं है। सिंपल आ जाए तो ये होता है पूछना होता है, आस्क फॉर आ जाए तो ये मांगना होता है। ठीक है, ये कोई कोई पैसे के लिए मांगता है, कुछ किसी काम के लिए मांगता है। और आस्क टू का जहाँ पर आ जाए, आस्क टू जहाँ भी दिख रहा है, ही आस्किंग मी टू लिव, मतलब कहना होता है। इसका मतलब आस्क टू के बाद में आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखे होंगे तो उसमें ज़्यादातर ये फ्रेजल वर्ब यूज होता है। आस्किंग मी टू गो, ठीक है, आस्क मी टू कम, टू प्लस वी वन, तो इन्फिनेटिव भी इसे कह देते हैं, लेकिन ये इसमें फ्रेजल वर्ब में कहना होगा इसका। ठीक है, इस चीज़ को याद कर लेना। ये आपके तीनों डाउट क्लियर हो गए, और इसके लिए फॉलो जरूर करके जाएं।